बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ राजपूतों का तगड़ा प्लान। इस प्लान के सामने नहीं चलेगा मोदी मैजिक। नाराज राजपूत समाज बीजेपी की बढ़ा रहा है टेंशन। गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी परसोत्तम रुपाला के विवादित बयान का असर अभी तक देखने को मिल रहा है। क्षत्रिय समाज का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रैली, क्षत्रिय महाकुंभ, बसें भर भर कर, ट्रैक्टर भर भर कर लोग घरों से आ रहे हैं। और जैसे जैसे राजपूतों का विरोध और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी गुजरात में हार की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजपूत अब एक नया बड़ा प्लान लेकर आए हैं। ऐसा प्लान जिसके सामने मोदी मैजिक भी फेल हो जाएगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल खबरें हैं कि राजपूत समाज अब एक महासम्मेलन और बड़ी सभाएं करने वाला है, क्योंकि बीजेपी परसोत्तम रुपाला की उम्मीदवारी रद्द नहीं कर रही है। इसीलिए राजपूत समाज ने ये फैसला लिया है। बीजेपी के फैसले के विरोध में 4 महासम्मेलन और बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजपूत समन्वय समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य कम से कम 10 सीटों पर भाजपा को हराना है, जहां राजपूत काफी संख्या में है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, भावनगर, कच्छ, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, महसाना और भरूच में राजपूतों की अच्छी खासी मौजूदगी है। इसलिए मतदान के दिन से पहले हम भाजपा उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए अगले महीने 4 बड़ी सभाएं आयोजित करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ राजपूत महिलाओं के नहीं बल्कि सभी महिलाओं के आत्मसम्मान के बारे में है। राजकोट जिले में हमारे सदस्यों ने पहले ही वार्ड, तालुका और गांव स्तर पर कार्यालय स्थापित कर लिए हैं और अन्य समुदायों के मतदाताओं को हमारा समर्थन करने के लिए, मनाने के लिए छोटी सभाएं आयोजित करना शुरू कर दिया है। जैसा कि पहले घोषणा की गई थी, उसके अनुसार राजकोट, द्वारका, कच्छ, जामनगर और सुरेंद्रनगर जिलों में धर्म रथ और पोस्टर वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। हम इन धर्म रथों के माध्यम से अपनी लड़ाई को आम लोगों तक ले जा रहे हैं। जडेजा ने आगे कहा, ये वाहन अन्य समुदायों का समर्थन जुटाने के लिए राज्य भर में घूमेंगे। यानी राजपूतों ने तगड़ा प्लान बना लिया है कि अब सिर्फ राजकोट नहीं बल्कि गुजरात के अन्य सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध होगा और मुश्किल बढ़ेगी। पीएम मोदी 400 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में राजपूतों के प्लान से मोदी का सपना चूर चूर हो सकता है। फिलहाल आपको मामला से बता देते हैं। मार्च में परसोत्तम रुपाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उसमें परसोत्तम रुपाला जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे, दूसरे ने भी हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा भी झुक गए, उन्होंने राजाओं ने अंग्रेजों साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। इस बयान से भड़का राजपूत समाज बीजेपी के पास एक मांग लेकर गया था कि परसोत्तम रुपाला का टिकट वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और परसोत्तम रुपाला ने तो नामांकन भी दाखिल कर लिया है। यही कारण है कि राजपूतों का विरोध अभी भी जारी है। वही ये मामला और ज्यादा तब बढ़ गया था जब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रुपाला के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही राजपूत महिलाओं के समर्थन में अहमदाबाद गए थे, जहां उनको गुजरात पुलिस ने मिलने नहीं दिया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, जिसके बाद और बवाल मचा था। फिलहाल महिपाल सिंह मकराना अभी भी विरोध कर ही रहे हैं। सब लोगों का भाई इस चित्तौड़ की धरा पर केवल एक ही शपथ लेता हूँ, जैसे मेरी क्षत्राणी आदेश करेगी मैं उसके उनके मान सम्मान के लिए तन मन धन और सर कटाने को तैयार हूँ। चाहे कोई भी निर्णय हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का जो व्यक्ति साथ होगा, जो सम्मान के साथ होगा, स्वाभिमान के साथ होगा, नारी सम्मान के साथ होगा, उस लड़ाई में साथ देगा। और जिनको लगता है कि पार्टियां बड़ी है, वो अपनी पार्टियों के जाके गुलामी करे। सबको जय माता दी। फिलहाल देखना होगा कि राजपूतों के विरोध का असर लोकसभा चुनाव में होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, राजपूतों ने जिस तरह से महासम्मेलन कर ये तगड़ा प्लान बनाया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी का 400 पार का सपना इससे चूर चूर हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।